अगला मेथड होता है बच्चों पीस मिल पेमेंट, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड पीस मिल पेमेंट में। ये क्या होता है सर, ये फर्स्ट मेथड के बाद आइए अब दूसरा मेथड देखते हैं रिलेटिव कैपिटल। पहले जरा जो बात यहां पे लिखी हुई है बेटा, पहले मैं उतनी बात को जरा समझा दूं आपको। ए पार्टनरशिप फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 30 जून 2022। इट्स बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट एज ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वाज गिवन टू यू। ठीक है सर, ये हमें बैलेंस शीट गिवन है और इस बैलेंस शीट के अंदर बेटा जी क्या कुछ आपको गिवन है वो समझो आप। हमें गिवन है कि भाई एक लोन के पैसे देने, हमने कितने पैसे देने लोन के बेटा, लोन अकाउंट बी का, ये तो पार्टनर का है ना, फिर इंटरनल लाइबिलिटी है, मतलब पार्टनर से कंसर्न लाइबिलिटी की पेमेंट बाद में करेंगे। पहले प्रायोरिटी किसकी देनी है हमने, उन लोगों को जो बाहर के लोग हैं। बाहर का कौन सा बंदा है यहाँ पे दिख रहा है, दो क्रेडिटर, उसके पैसे पहले देने हैं। अच्छा ध्यान दें, हमारे पास कैश भी पड़ा हुआ है यार, कितना कैश पड़ा हुआ आपके पास, तो एसेट्स को बेचने से पहले पहले हम अपने कैश को भी यूज करेंगे। ऑफ कोर्स हम अपने कैश को भी यूज करेंगे। द एसेट्स वर रियलाइज्ड इन इंस्टॉलमेंट ऑफ कोर्स एंड द पेमेंट वर मेड ऑन प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेसिस। क्रेडिटर्स वर पेड 29,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। बेटा क्रेडिटर के पैसे बनते कितने थे, हमने कितने में निपटा दिए, 1,000 रुपया शॉर्ट देना हमारा फायदा हो गया, हमारे को 1,000 कम देने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1,000 में कम देने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर एस्टिमेटेड टू बी 5,400 बट एक्चुअल अमाउंट स्पेंड वाज 4,000। सुने ध्यान से सुने, रियलाइजेशन का खर्चा था 5,400 रुपए का, बिल्कुल सही है, लेकिन हमने पहले एक बार 5,400 रुपए के एस्टिमेशन के हिसाब से पेमेंट कर दी। सर ये कहां लिखा पेमेंट कर दी, बेटा रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की पेमेंट प्रायोरिटी बेसिस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नंबर पे करेंगे हम लोग, क्रेडिटर से भी पहले। रूल्स होते हैं कि जब आप रियलाइजेशन कर रहे हो तो प्रोसेस जब हो रही है, एसेट्स के बिकने के जो खर्चे हो रहे हैं उनको तो एसेट्स में से ही रिकवर करके दोगे ना, तो इसकी पेमेंट होगी पहले नंबर पे। लेकिन हमें बाद में पता लग रहा है भाई ये तो एस्टिमेशन था 5,400 रुपए, ये हमने दे तो दिए, लेकिन बाद में पता लगा एक्चुअल अमाउंट स्पेंड 5,400 नहीं है, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड कितना है बच्चों, 4,000 रुपए। लेकिन पढ़ो आगे बात, दिस अमाउंट वाज पेड ऑन 15 सितंबर। ये 4,000 रुपए हमने दिए कौन सी तारीख को है, कौन सी तारीख को है, 15 सितंबर को दिए हैं। इसका मतलब उससे पहले हमने 5,400 रुपीज एक्सपेंसेस के लिए अपना सिस्टम बना के रख लिया था। अभी तक एक्चुअल कैश नहीं दिया था, लेकिन एक्चुअल कैश कौन सी तारीख को दिया, जब हमारे पास 80,000 रुपए आए एसेट्स को बेच के। हमारे पास 3 स्लॉट्स में एसेट्स को बेच के पैसा आया है। 5 जुलाई 2022 को एसेट्स को बेच के कितना पैसा है बच्चों, 25,200। 30 अगस्त 2022 को एसेट्स को बेच के कितना पैसा आया है, 60,000। 15 सितंबर 2022 एसेट्स को बेच के कितना पैसा आया है, 80,000 रुपए। जिस दिन ये पैसा आया उस दिन पता चला सर आपने प्रोविजन कितने का बना के रखे हो, ये देखो ना लिखा है ना, वर एस्टिमेटेड टू बी ₹5,400। आप प्रोविजन कितने का बना के रखे हो, 5,400, जो कि कितना एक्स्ट्रा प्रोविजन बना के रखे हो आप, 1,400 रुपए। तो इसका मतलब जिस दिन 80,000 आए होंगे उस दिन असल में 81,400 रुपए आए होंगे, क्योंकि हमने आज प्लान कर लिया है 5,400 का। इस दिन आपको पेमेंट आई 80,000 एसेट्स को बेच के आई, और इसी दिन पता लगा कि जो आपने 5,400 प्लान किया था उसकी प्लानिंग 5,400 की नहीं होनी चाहिए थी, उसकी प्लानिंग कितने की हो गई है, 4,000 की। तो इसका मतलब यहां पर 1,400 रुपए उस दिन एक्स्ट्रा भी आपको आएंगे। तो कितने पैसे आएंगे यहां पर असल में, तो मैंने पे कर दिया 5,400 का दिया। हाँ प्रोविजन बना मतलब पेमेंट कर दी हमने, एस्टिमेटेड। हाँ यस यहां से पेमेंट कर दी ना, यहां से पेमेंट कर दी हमने 10,800 रुपए, कैश भी तो हमारे पास। अब क्या कह रहा है वो, द पार्टनर शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ, कौन सी रेशो में, 2 रेशो, एक में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंगस्ट द पार्टनर्स बाय, सुनो, बाय हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, बाय हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। लो बेटे इसको मैं पहले हाईलाइट कर दूं, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड के हिसाब से हमें चलना है। क्या होता है मेथड, अभी ध्यान देंगे इस बात की तरफ। तीनों पार्टनर्स ने 2-2 एक में पैसा लगाया हुआ है। लो बेटे पहले तो मैं ये लिख दूं पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो यही है। कितने पार्टनर्स है बेटा बताना,
ABC रेशो 2-2-1। लो जी, ABC पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 2:2:1। पैसे बताना क्या क्या डाले हुए बेटा। 76, 48, 36। 76,000, 48,000, 36,000। देखने में ही लग रहा है किसके पैसे फालतू हैं। आप लोग बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, किसके पैसे फालतू हैं। ए के, पक्की बात है। देखो अच्छा चलो छोड़ो, वैसे तो जजमेंट नहीं ले पाओगे। ए और बी में से किसके पैसे फालतू लगे हुए हैं। ऑफ कोर्स ए के, क्योंकि दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 2:2, यानी 1:1। और बी ने उसी 1 शेयर के लिए यानी 2 हिस्सों के लिए, चलो ऑल ओवर 3 देखो तो 48 लगा रखे हैं, और ए ने उसी 2 हिस्सों के लिए कितने लगा रखे हैं 76। एटलीस्ट मैं बी, ए और बी में तो जजमेंट ले सकता हूं कि ए ने बिना बात के फालतू के पैसे लगा रखे हैं। तो अगर ए और बी में प्रायोरिटी आए पेमेंट की, तो पेमेंट की प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ए को। लेकिन अभी सी की जजमेंट भी लेनी है हमारे को, और देखना है किसके फालतू के पैसे लगे हुए हैं। जिस जिस बंदे के फालतू के पैसे लगे होंगे, अब मैक्सिमम लॉस मेथड से नहीं, अब हम कौन से मेथड से पेमेंट करेंगे उनकी रिलेटिव कैपिटल के हिसाब से। मैक्सिमम रिलेटिव कैपिटल कितनी लगी होनी चाहिए प्रोपोर्शनेटली, उस हिसाब से हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल कितनी लगी होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम उसके पैसे वापस करेंगे। तो बेटे आप मुझे बताओ, क्वेश्चन की थीम के हिसाब से मैं पहले तो कुछ कुछ बातें जो सिंपल है उनको तो पहले ही कर दूं कि हमारे पास कैश कितना पड़ा, बोलो 10,800। लो पहले तो यहां से समझो, हमारे पास सर जी कैश पड़ा था 10,800। मैंने अभी आपको क्या बताया, सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस निपटा दो। कितने के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का एस्टिमेशन लगाया, दो सर। बाकी कितने पैसे रह गए होंगे हमारे पास 5400 जो रह गए होंगे, उसमें से फिर हमने लोन ऑफ बी तो बाद में दूंगा, है ना। पहले किसके पैसे दूं, क्रेडिटर के देखने में कितने पैसे लग रहे हैं, असली में देने कितने हैं 29, देखने में लग रहे हैं 30, देने कितने हैं 29, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। चलो तो फिलहाल ये पैसे तो दो यार, आप 5400 तो दो। तो 5400 पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर। बोलो बेटा, कैश हो गया खत्म। जैसे ही कैश मेरा खत्म हुआ, आप प्लीज मुझे बताओ क्रेडिटर कितना बैलेंस शो कर रहा होगा 30,000 के हिसाब से बताना, 30,000 के हिसाब से बताना। लो जी एक बार बैलेंस लिखता हूं यहां पे 24,600। क्या हमने उसको 24,600 देने हैं, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया उसने हमारे को 1,000, तो फ्लैट माइनस कर दूं। अब कितने रह गए, अमाउंट दैट इज बैलेंस टू पे टू द क्रेडिटर इज 23,600। डन। अब जरा वापस आओ, कैश मेरा खत्म हो गया, कैश सर मेरा खत्म हो गया। अब एसेट्स को बेचने की बारी शुरू हो गई। सबसे पहले एसेट्स कितने की बिकी है, बोलो 5 जुलाई 2022 को कितने की बिकी है 25,200 में से मैंने कितने देने हैं सिर्फ और सिर्फ, तो इसके सर 23,600 दे दो फिर। तो क्रेडिटर खत्म, क्रेडिटर खत्म। बैलेंस बताओ कैश कितना बच गया, सोच के बोलना, सोच के। बैलेंस कैश कितना बच गया बच्चों, इतनी स्टोरी समझ में आ रही होगी सबको। एक एसेट वाला काम हो चुका है, 25,200 की एसेट बिक चुकी है, 1,600 इस वक्त पड़े हुए मेरे पास, और मेरी लाइबिलिटी दूसरी है लोन टू बी। कितने पैसे लोन के देने भाई 10,000 रुपए। पैसे कितने पड़े हैं आपके पास 1,600, तो दो फिर 1,600 तो दो। किसके, लोन टू बी के दे दो। कैश खत्म, लोन टू बी खत्म क्या, नहीं सर लोन टू बी कैसे खत्म, लोन टू बी कितना रह गया 8400 बैलेंस। इतनी कहानी सबको क्लियर होगी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले स्टेप पे आते हैं, यहां लिखता हूं बैलेंस लोन टू बी। कितने पैसे रह गए थे बेटा 8400 रुपए रह गए थे सर। अब एसेट अगली बिकी होगी, फिर अगली एसेट बिकी है 60,000 रुपए की। कितने की बिकी है
आप कहोगे सर वो 1400 का मामला रह गया था, बेटा वो अभी नहीं है, वो कब है? 15 सितंबर। 80,000 की एसेट बिकेगी, उस दिन बात करेंगे वो। अभी मेरे पास कितने की एसेट बिकी है बोलो? 60 की। मेरे को कितने के लोन की पेमेंट करनी है? तो 60 की अगर एसेट बिकी है तो क्या मैं 8400 पे कर सकता हूं? हाँ सर, 60,000 पड़े हैं आपके पास, 8400 तो दे ही सकते हो। लोन टू बी खत्म, बैलेंस कैश बताओ। 51,000। अब मैं यहां पे रुकता हूं। सर यहां रुके क्यों? यहां बेटा इसलिए रुका हूं, अब सिर्फ पेमेंट की बारी किसकी है? कैपिटल की, जो बड़ी अनबैलेंस्ड लगी हुई है। और हमें पता है कि अब जो है पैसे हिसाब से वापस होने हैं। हिसाब से कैसे? जिस पार्टनर के पैसे फालतू के लगे हुए हैं उस पार्टनर को हमने प्रायोरिटी देनी है। मैक्सिमम लॉस मेथड में हमने सीख लिया है, प्रायोरिटी अलग तरीके से दी गई थी। अब रिलेटिव कैपिटल मेथड में भी उस बंदे को प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटी लेकिन अलग तरीके से देनी है, लेकिन हिसाब वही बनेगा। जो हिसाब रिलेटिव कैपिटल में बना था, मैक्सिमम लॉस में बना था, कुछ वैसा ही हिसाब यहां बनने वाला है। फाइनल कंक्लूजन वही निकलेगी। आप मेरी बात समझ गए? फाइनल कंक्लूजन वैसी ही निकलेगी। आओ देखते हैं कैसे। तो बेटे अब आपको यहां मैं एक टेबल बना के दिखा रहा हूं, ठीक है जी। उस टेबल को आप बिल्कुल ध्यान से समझें। हालांकि टेबल मेरी नोट्स में, फाइल में बनी हुई है, लेकिन जो मैं यहां पे बनाऊंगा, ठीक है, उसको भी ध्यान से समझें। ये लो, ये है पार्टनर ए, ये है पार्टनर बी, और ये है बेटा जी पार्टनर सी। ये 3 पार्टनर है मेरे पास, ठीक है। और ये लो जी, ये हैं 3 पार्टनर्स। इस पार्टनर का नाम है ए, इस पार्टनर का नाम है बी, इस पार्टनर का नाम है सी। आप मुझे बताओ बच्चों, तीनों के फर्म ने कितने कितने बैलेंस देने हैं? कैपिटल्स, हाँ जी, कितनी? 76,000। दूसरे की बोलो 48,000। तीसरे की तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 2:2। ऊपर लिख देता हूं 2:1। अब प्रोसीजर क्या है, एक बार पहले सुन लेना, पूरा अच्छे से समझ लेना, ठीक है। कंक्लूजन जब दूंगा तब आपको समझ तो एंड में आएगा कंक्लूजन के थ्रू, है ना। लेकिन अभी एक बार पहले समझो बात को। ए ने 76,000 रुपए कितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए लगा रखे हैं? 2। बी ने 48,000 कितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए लगा रखे हैं? सी ने 36,000 कितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए लगा रखे हैं? एक बार इनके सिंगल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कन्वर्जन करेंगे हम। सिंगल मतलब फॉर 1 शेयर, फॉर 1 शेयर। तो आप मुझे बताओ, अगर 2 हिस्सों के लिए 76,000 लगे हैं तो एक हिस्से के लिए ए ने कितने पैसे लगाने चाहिए? है जी। बी को कितने लगाने चाहिए? सी के तो एक हिस्से के लगा रखे हैं। ऐसा करने से क्या आपको नहीं लगता अब कंपैरिजन करना कितना आसान हो गया? अब हम समझ पा रहे हैं भाई कि बी के पैसे सबसे कम लगे हुए हैं और सबसे फालतू पैसे किसने लगा रखे हैं? ए ने। अब ये चीज दिख रही है अब हमारे को। जब तक 2-2-1 में था तब तक ये चीज इमेजिन करनी पड़ रही थी। जैसे ही मैंने फॉर 1 शेयर कर दिया, अब ये चीज अकाउंट्स में दिखने लगी कि ए ने 38 लगा रखे हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। सी ने 36 लगा रखे हैं एक शेयर के लिए, कंपैरेटिवली बी से तो ज्यादा ही है। और बी ने सबसे लीस्ट लगा रखे हैं एक हिस्से के लिए 24,000 रुपए। डन। अब सुनो, लेकिन जो इनकी इनिशियल कैपिटल है वो कितने कितने शेयर के लिए लगी हुई है? 2-2-1 शेयर के लिए। मुझको इस कैपिटल को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगेन कन्वर्ट करना पड़ेगा 2-2-1 हिस्से में, बट ऑन द बेसिस ऑफ बी, द स्मॉलेस्ट कैपिटल। कैसे सर? बी ने अब एक हिस्से के लिए कितने पैसे लगा रखे हैं? 24,000। बी ने एक हिस्से के कितने पैसे लगा रखे हैं? बी को अगर मैं बेस मान लूं, सर इसी को बेस क्यों मान रहे हो?
क्योंकि इसको सबसे कम पैसों में पेमेंट में प्रायोरिटी देनी है। हमने चेक क्या करना है, इसको समझ, इसके बेसिस के हिसाब से बाकी पार्टनर ने कितने पैसे फालतू लगा रखे, हमने यहां पे पहुंचना है। तो भाई इसको बेस मानेंगे तभी पहुंचेंगे, और अभी आप समझ पाओगे इस चीज को। एक हिस्से के लिए बी ने कितने पैसे लगाए बोलो, 24। तो अगर मैं 2 से गुना कर दूं, 2 हिस्सों के लिए इसको कितने पैसे लगाने चाहिए? यहां एक लाइन लगा देता हूं। अगर इसको 2 हिस्सों के लिए 48,000 लगाने हैं और मैं इसको बेस मान लूं अगर, तो यार ए को भी इसी को बेस मान लूं तो ए को भी कितने पैसे लगाने चाहिए? उसके भी तो 2 हिस्से हैं। ये ना इंटू 2 मत करो, इंटू 2 करोगे तो फिर आपको ये लगेगा 38,000 को इंटू 2 क्यों नहीं किया। मैं लिखता हूं फॉर टू। अब आप समझ पाओगे चीज को। अगर बी को मैंने बेस मान लिया और बी के 2 हिस्सों के लिए 48 लगेंगे, क्योंकि एक हिस्से के लिए बी के कितने लगे हैं 24, तो 2 हिस्सों के लिए कितने लगेंगे 48, तो ए को भी 2 हिस्सों के लिए कितने लगाने चाहिए? तो उस हिसाब से तो सर सी को एक हिस्से के लिए कितने लगाने चाहिए? आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यहां लिख देता हूं मैं, ऑन बीज बेसिस। रीजन भी हमारे पास है, क्योंकि बी ने सबसे कम पैसा लगा रहा है। वो सर वो कैसे पता चला बी ने सबसे कम पैसा लगा रखा है? यहां से पता लगा, इसलिए बेस बी को ही मानना पड़ेगा। बी को अगर बेस मानूं तो ए को लगाने चाहिए 48, बी को भी लगाने चाहिए 48, सी को लगाने चाहिए कितने? 24। अब आप चेक करके बताओ ए ने कितने पैसे फालतू लगाए हैं? 76 लगे हुए हैं। कंपैरिजन किसका किससे? इसका इससे। 76 लगे हुए हैं, लगने कितने चाहिए? 48। कितने फालतू के पैसे लगे हुए हैं? 28। नीचे एक लाइन लगा दूं यहां पे, एक मिनट, यहां पे एक रेड कलर की लाइन लगाते हैं और यहां लिख रहा हूं बच्चों मैं एक्सेस अमाउंट। कितने पैसे फालतू हैं? 76 माइनस 48 जी। बी का कुछ फालतू नहीं आएगा सर, उसी को तो बेस माना है। अगर उसके भी फालतू निकाल के दिखा रहे हो यहां पे आप, तो फिर तो बात बनेगी नहीं ना। उसको इसका मतलब, क्योंकि अब हम कहां पहुंचना चाह रहे हैं आप समझ रहे हो? हम यहां पहुंचना चाह रहे हैं इनके जितने जितने पैसे फालतू है इनके पैसे वापस करो। तो बी के कैसे वापस करें? बी के तो फालतू ही नहीं है, तो बी को क्या देंगे? अभी तक तो उसको कुछ पैसा फालतू है नहीं। और बताओ किसका पैसा फालतू है? सी के लगे कितने हुए हैं? लगे होने कितने चाहिए? कितने पैसे फालतू हैं? मैंने निकाला एक्सेस अमाउंट on B's basis, means considering B as a base। अब बेटे सुनो, B को तो हमने लिस्ट में से कर दिया बाहर, भाई तेरे को तो कुछ मिलना नहीं, अभी तू तो साइड हो जा। हमारे पास कितने पैसे फालतू बचे हुए हैं? 51,600। हमारे पास कितने पैसे फालतू बचे हुए हैं बेटा? 51,600। ये लिस्ट यही चल रही है, हम यही सोच में बैठे हैं 51,600 लेके खड़े हैं, दें किसको? हम ये सोच के बैठे हैं, समझ रहे हो आप? इमेजिन करो 51,600 लेके खड़ा है बंदा, दें किसको? अब बी को तो लिस्ट में से बाहर कर दे, भाई तेरे को तो कुछ मिलेगा नहीं। अब कौन रह गए लेनदार? ए और सी। अब इन दोनों में कोई बराबर की कैपिटल थोड़ी लगी हुई है। अब इन दोनों का सिस्टम बना के देखो कैसे सर। ये 28,000 कितने हिस्से के लिए है? ये 12,000 कितने हिस्से के लिए हैं? तो इसका मतलब एक हिस्से के लिए ए के कितने पैसे होने चाहिए? एक हिस्से के लिए सी के कितने पैसे होने चाहिए? अब जैसे ही मैंने एक हिस्से में कन्वर्जन किया तो मुझे यह समझ आ गया पैसे किसके फालतू लगे हुए? ए के। पर अब यह देखना है सी के मुकाबले में ए के कितने पैसे फालतू लगे हुए हैं। सुनो 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 ध्यान से, अभी नहीं, इतना जल्दी नहीं। सुनो, मुझे पता था तुम 2000 बोलोगे, गलत बोल रहे हो बेटा। कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए ने कोई 14,000 थोड़ी लगा रखे हैं। ए ने जो पैसा लगा रखा है वो भी एक्सेस है। सुनो, अभी मैंने कहां तक पहुंचाई है स्टोरी को, कि अगर मैं 1 शेयर की बात करूं तो 1 शेयर के लिए ए ने कितने लगा रखे हैं? 1 शेयर के लिए नीचे 14। 1 शेयर के लिए एक्सेस कितने लगा रखे हैं? 14। सी ने 1 शेयर के लिए कितने लगा रखे हैं? 12। अब किसके पैसे फालतू हैं?
किसके कम है? हमने पहले कम वाले को बेस माना था ना, अब फिर दोबारा बेस मानो। अब बी को नहीं, अब किसको बेस मानेंगे? सी को, क्योंकि अब लिस्ट में से बाहर किसको करना है हमने? सी को। हमारा टारगेट क्या है? सी तेरे को छोड़ के हम देखें ए ने कितने पैसे फालतू लगा रखे हैं एज कंपेयर टू यू, टेकिंग यू एज ए बेस। पहले हमने किसको बेस माना? बी को। बी को लिस्ट में से निकाला और हमने देखा ए और सी के पैसे फालतू है। अब ए और सी का कंपैरिजन कर रहे हैं, अब सी को बाहर निकालेंगे और देखेंगे सी के से ज्यादा पैसे ए ने कितने लगा रखे हैं। तो बेटा टेकिंग सी एज ए बेस, आप मुझे बताओ प्लीज कि यहां पे एक लाइन लगाता हूं मैं, यहां पे एक्सेस अमाउंट नहीं, एक्सेस नहीं है, पहले एक्सेस बाद में निकालूंगा कि ऑन सीज बेसिस आप मुझे प्लीज बताओ, सी ने 12,000 रुपए एक शेयर के लिए लगा रखे हैं और मैं अगर उसको बेस मान लूं तो उसको 12 ही लगाने चाहिए, बेस ही वही है। लेकिन ए को कितने लगाने चाहिए? 2 हिस्सों के लिए। अगर सी बेस है तो कितने लगाने चाहिए? बोलो सही है। लेकिन उसने तो कितने लगाए हुए हैं? 28 एक्सेस अमाउंट। कितने लगाए हुए बेटा? 28। अगर मैं सी को बेस मानूं तो कितने पैसे लगे होने चाहिए? 24। तो अब मुझे समझ आ गया भाई ए ने फालतू कितने पैसे लगाए हुए हैं एज कंपेयर टू नॉट बी एंड सी, एज कंपेयर टू ओनली सी, एज कंपेयर टू ओनली सी। और अभी क्लैरिफाई कर दूंगा मैं, अभी अप्रूव कर दूंगा अभी सारी बात को। ये समझ गया आप? अब इसका मतलब हमें यह समझ आ गया सर, इस 51,600 में सबसे पहला राइट पैसे लेने का किसका है? पैसे कितने बच गए बोलो? 47,600। जैसे ही मैं ए को 4,000 रुपए दे देता हूं, रेड लाइन लगा देता हूं यहां पे, जैसे ही मैं ए को 4,000 रुपए दे देता हूं, आप मुझे प्लीज बताइए अब ए की कैपिटल कितनी बची? शुरू में कितनी कैपिटल दी है कि 76, कितनी थी? 76। 76 में से कितने चले गए? 4, इतनी बची 72। इज दैट क्लियर? तो अभी एक बारी के लिए 72 को जरा होल्ड पे डालो। अभी यहां की सिचुएशन बताओ, बी और सी के बारे में बात करो। मैं 72 की बात तब करूंगा जब मैं तीनों को कंपेयर करूंगा। अभी मैं किस किस को कंपेयर कर रहा हूं? ए और सी को, ए और सी को, क्योंकि बी को तो लिस्ट में से ही बाहर कर रखा है हमने, बी को तो कुछ मिलना ही नहीं है। ए को कितने पैसे मिल गए? 4,000। अब अगर मैं इस लिस्ट की बात करूं, 28 वाली लिस्ट की बात करूं, तो ए का कितना पेंडिंग रह गया अमाउंट बोलो? 24। 28 माइनस 4, 4 दे दिए ना। ये 4 कौन से एक्सेस हैं? सी से एक्सेस हैं। तो ए के कितने पेंडिंग रह गए? 24। और सी के कितने पेंडिंग रह गए? क्या आपको नहीं लगता अब इन दोनों का आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसी रेशो में आ गया जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था? क्या इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताओ? 2:1। हाँ, मेरी बात समझ गए? अब सी बोलेगा भाई अब तो बराबर हो गए, 2 और मैं, अब दोनों बराबर हो गए। क्या अब हम दोनों 51,600 में से 36,000 रुपए लेके जा सकते हैं बिना किसी सोच के बारे में, बिना कुछ सोच करे? यस, लेके जा सकते हैं। 24 किसको दो? 12 किसको दो? इसको दो 24, इसको दो 12। बताओ बेटे, बताओ, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं? यहां लगाओ लाइन। 24 और 12 कितनी पेमेंट होगी बोलो? 36,000 यहां से माइनस करो, कितने पैसे रह गए? पहले मैंने ये चेक किया, ए ने जो पैसा सी से फालतू लगाया हुआ था वो कितना था? 4,000। फिर मैंने ये चेक किया, ए और सी ने, ध्यान से सुनो, ए और सी ने जो पैसा बी से फालतू लगाया हुआ है वो कितना है? 24 एंड 12। वो भी दे दिया, वो भी दे दिया। अब आप मुझे फाइनली बताओ ए की कितनी पेमेंट बाकी रह गई? बैलेंस अमाउंट। ए के कितने पैसे थे शुरुआत में? 76 में से 4 वापस किए जो सी से ज्यादा थे, कितने बचे? 72। 72 में से 24 माइनस किए, 48।
मेरी बात समझ गया? 48। बी के कितने पैसे हैं सर? बी को तो कुछ दिया ही नहीं अभी तक हमने। शुरू की कैपिटल कितनी चल रही है उसकी बताओ? 48। 48 में से 54 नहीं दी अभी तक उसको। बताओ मुझे कितने पैसे हैं उसके? वो कहा सर मेरे को भी ले लो बीच में अब 48। सी का बताओ, सी का कितने लगे हुए थे? 36। 12 दे दिए मैंने उसको, कितने रह गए? 24। कुछ समझ आया आपको या मैं समझाऊं? क्या समझाया सर? वहीं पहुंच गई स्टोरी जहां से चली थी कि इन तीनों लोगों ने 2:1 में पैसे लगाए होने चाहिए थे। 2:1 की कैपिटल। अब वो कैपिटल भी किस रेशो में आ गई? 2:1 में। चेक करो 48 एंड 24। चेक करो ना, 48 24 क्या रेशो बन गई? 2:1। लेकिन अब हमारे पास इनको देने के लिए पैसे कितने बोलो? 11,600। अब ये 11,600 में क्या ए को कोई प्रायोरिटी मिलेगी? क्या सी को कोई प्रायोरिटी मिलेगी? अब बी भी आ जाएगा बीच में। बी कहेगा भाई मेरे 48 से ऊपर के जो पैसे तुम दोनों ने लगाए हुए थे एज कंपेयर टू द रेशियो ले बैठे हो तुम, अब इस 11,600 में तो मुझे भी दो। तो ये 11,600 बताओ किस रेशो में बटेगा बेटा? ये बटेगा सर वही 2:1। तो मुझे बताओ अब मैं ए को कितने पैसे दूं? 11,600 इन 2:1। हाँ बताना बेटे। 4640। बी का बोलो वही आएगा। सी का बोलो है जी। और अब मुझे बताओ जब इन तीनों के ये पैसे दे दिए, नीचे लगा रहा हूं लाइन, बैलेंस अमाउंट, तो अब ए के कितने पैसे देने हैं? 43। बी के कितने पैसे देने हैं? सी के कितने पैसे देने हैं? 21,680। क्या आपको लगता है इन तीनों की रेशो क्या होगी? सेम ही होगी सर, क्योंकि इससे पिछले रेड पेमेंट ये वाली यहां पे पेमेंट क्या थी? रेशो क्या थी? 2:1। जो पैसा बचा वो मैंने कौन सी रेशो में दिया? 2:1। तो इस वक्त जो कैपिटल बची है वो कौन सी रेशो में है? 2:1। अब जो और एक्स्ट्रा पैसे आएंगे क्या उसमें ए को कोई प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? क्या सी को कोई प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? हो गई ना, इनका हिसाब बराबर हो गया ना। तो अब मेरे पास कितने पैसे हो रहेंगे बताओ? एक तो सर वो 80,000 की एसेट्स बिकी थी, प्लस एक 1,400 रुपए का फालतू का प्रोविजन बना के बैठे हुए थे हम सोच के बैठे थे 5400 रुपए लगेंगे, वहां तो मात्र कितने पैसे लगे? 4,1400। वहां से रिकवरी हो गई। कितने पैसे हमारे पास आए? 81,400। ये 81,400 इन तीनों पार्टनर्स में मैं कौन सी रेशो में बांट दूं? सर वही रेशो में बांट दो। अब किसी को प्रायोरिटी तो देनी नहीं है, तो 2:1 81,400। बताओ कितने हो गए? 26,480। भाई ध्यान से दोबारा बोलो। 32,560, 32,560 और 16,280। आप समझ गए? तो बेटे अब लगा दो फिर से नीचे लाइन। ये क्या निकल के आ रहा है? बैलेंस अमाउंट। तो ए का कितना बैलेंस अमाउंट बच गया बोलो? 10,800। बी का कितना बैलेंस अमाउंट बच गया? 10,800। सी का 5,400। तो आप बता सकते हो ये भी कौन सी रेशो होगी? सेम। सर रेशो तो हमने 51,600 के टाइम पे ही बराबर कर ली थी। उसके बाद तो जो पैसे आए, मैं 51,600 का मतलब 11,600 जब बच गए थे, हिसाब हमने कर लिया था सही, रेशो कर ली थी सही, एक्सेस पेमेंट करनी शुरू कर दी थी, और उसके बाद तो फिर रेशो बदलेगी नहीं, क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो कौन सी रेशो में बढ़ रहा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ रहा है। तो उसके बाद रेशो डिस्टर्ब हो ही नहीं सकती। बताओ भाई बताओ, बात आपको समझ में